ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आपके सामने एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिका कार्ड रीडिंग में आप जान पाओगे कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन है, कैसे होने वाले हैं। ओके, हु विल बी योर फ्यूचर हस्बैंड। ठीक है, उनकी नेचर, पर्सनैलिटी, उनकी जॉब, करियर, आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी होगी। ओके, इस रीडिंग में हम ये सभी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस है। आप ऑप्शंस को अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1, द लेडी ऑफ द लेक। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट कर रही है देन आप इस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर अपनी बर्थडे से सेलेक्ट करना चाहते हैं देन 1, 4, 8, 15, 16, 21, 26, 27, 2, 7, 10, 13, 18, 20, 24 एंड 31। ओके, ये आपकी बर्थडे है। दिस इज ऑप्शन नंबर 2, द क्वीन। ओके, आगे मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपकी बर्थडे है 3, 6, 11, 14, 19, 23, 28, 30, 5, 9, 12, 17, 22, 25 और 29। ठीक है, सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है देन आप फिर ऑप्शन नंबर 2 में है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है द लेडी ऑफ द लेक, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु विल बी योर फ्यूचर हस्बैंड। आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन होने वाले हैं। ओके, आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाहते हो आप देख सकते हो। एंड अगर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया है देन आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1, 4, 8, 15, 16, 21, 26, 27, 2, 7, 10, 13, 18, 20, 24 और 31। ओके, सो आप अपनी फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाहते हो देख सकते हो, और सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए देखना चाहते हो देख सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसे कभी भी देख सकते हो। अदर थिंग इज दैट कि एक जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ जितनी मैसेज रेजोनेट होगी वो रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो किसी और के लिए हो सकती है। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट कर। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, चैनल पे प्लेलिस्ट होती है उसे ज़रूर देख लें। चलिए हम देखते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन होने वाले हैं। डेक्स का इस्तेमाल करेंगे, चिट्स का इस्तेमाल करेंगे, नेचर, प्रोफेशन, हम जो भी डिटेल्स दिखती है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। First is 7 of Wands, 4 of Wands, we have the World, we have Temperance, 9 of Swords, we have 9 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। सो ऑप्शन नंबर 1, अगर हम बात करें कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन होने वाले हैं, ठीक है, कैसे होंगे वो पर्सन, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन वो होंगे। वी हैव फर्स्ट कार्ड एज 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन जस्टिस के लिए फाइट करने वाले होंगे। ठीक है, ये पर्सन जानते होंगे अपनी बाउंड्रीज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एंड इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा करेज होगी। ओके, ये पर्सन सच्चाई के लिए फाइट करने वाले होंगे। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होंगे, अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना इन्हें पता होगा। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन दूसरों के लिए भी फाइट करते होंगे। 7 ऑफ वैंड्स ऑल्सो शोज मी कि ये पर्सन जस्टिस के लिए फाइट करते हो सकता है इस पर्सन का प्रोफेशन वैसा हो। ठीक है, तो ये पर्सन लॉयर, जज हो सकते हैं। ओके, या पुलिस मैन हो सकते हैं। लोगों के लिए जस्टिस के लिए फाइट करना, उनको इंसाफ दिलाना। ठीक है, इस पर्सन का वैसा थिंकिंग होगा, इनका माइंडसेट होगा। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये पर्सन ट्रैवलर हो सकते हैं। ओके, एंड विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी इस पर्सन को ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करते होंगे। इनको खुद को डेवलप करना, अपने लिए सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, ये पर्सन उस तरह से होंगे। साथ ही साथ मुझे दिखता है ये पर्सन काफ़ी प्रॉस्पेरस एंड रिच होंगे। ठीक है ना, इनके घर पे फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत होगी। ये पर्सन करियर वाइज काफ़ी स्टेबल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएंगे जब इनके घर वाले इनके लिए कोई मैरिज अलायंस ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर इस पर्सन का कहीं रिलेशन चल रहा है, वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है। सो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन वो होंगे जिनके घर वाले या फिर इन्होंने अपनी शादी की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो अपने घर वालों पर छोड़ रखी होगी कि आप मेरे लाइफ में जिसको लाओगे
उसे मैं एक्सेप्ट करूँगा, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन के लिए इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ते खोज रहे होंगे। ओके, आप लोग इस पर्सन से मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिल सकते हो। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन होंगे, कुछ लोगों के लिए पर्सन हीलर हो सकते हैं। ठीक है, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। एंड समवेयर मैं देख रही हूँ इस पर्सन को ना अपने करियर में और अपनी फैमिली लाइफ में, ठीक है, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में इनको बैलेंस बनाना काफ़ी अच्छे से पता है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। इस पर्सन को किसी तरह की दवाइयों की, फार्मास्यूटिकल या फिर हीलिंग की प्रैक्टिसेस के बारे में नॉलेज होगी, वो यहाँ पे दिख रही है। द 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, इस पर्सन को कहीं ना कहीं मैरिज से डर होगा। ठीक है, या फिर कमिटमेंट देने से डर होगा, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। दैट्स वाई इस पर्सन ने अपने डिसीजंस को शादी को लेके, ठीक है ना, वो अपनी फैमिली पे छोड़ रखा होगा, क्योंकि इनको डर होगा कि शायद मैं अगर अपने लिए किसी को सेलेक्ट करता हूँ तो फिर वो गलत हो सकता है। ठीक है, वो डिसीजन, तो समवे इस पर्सन को मैरिज से डर लगता होगा। ठीक है, अपना फैमिली बनाने से डर लगता होगा, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। थोड़े एंशियस होंगे इस बात को लेके कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी होगी, हमारे लाइफ में कौन से पर्सन आएंगे, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखता है कि आपकी शादी इस पर्सन से जो होगी वो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी इस पर्सन से। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी मैरिज होगी। ये पर्सन ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। आप दोनों पर्सन काफ़ी ट्रैवल करोगे। ठीक है, हो सकता है आप दोनों पर्सन अपोजिट नेचर के हो। एक पर्सन घर पे रहना पसंद करता है, दूसरा पर्सन ट्रैवल करना पसंद करता है। ठीक है, एक पर्सन काफ़ी क्रिएटिव है, ऐसा हो सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों की नेचर में, बट यस, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होंगे, टॉकेटिव इन नेचर होंगे। ठीक है ना, इन्हें बोलना बहुत पसंद होगा। अगर हम साइंस की बात करें तो मुझे दिखता है ये पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ओके, कुछ लोगों के लिए पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं ये पर्सन कौन होंगे। We have the earth fairy, physical health, grounding, foundation. We have the earth fairy. Okay, ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, द ईगल, स्पिरिट, इंटीग्रिटी, कनेक्शन टू द एंजेलिक रेल्म, ये कार्ड है यहाँ पे, द ईगल। ओके, the spider, we have creative projects. The grail knight, romantic illusion, seeking the sacred. Okay, bottom of the deck is birth and rebirth. सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन का प्रोफेशन, डेफिनेटली ये पर्सन लॉयर, जज हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली किसी तरह के हीलर हो सकते हैं। ओके, दिस पर्सन कैन बी अ डॉक्टर, कैन बी अ नर्स और अ हीलर ऑफ सम काइंड। किसी भी तरह के हीलर ये पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है ये पर्सन आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम करियर की बात करें तो ये पर्सन करियर में स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, काफ़ी स्टेबल है, जो भी काम करते हैं। इस पर्सन की नज़र बहुत तेज होगी। ठीक है ना, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। तो अगर आप इस पर्सन के सामने किसी तरह की गलती कर रहे हो, ठीक है, या फिर ये पर्सन गलतियों को पकड़ने में बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इनके सामने छोटी से छोटी गलती छुपी नहीं रह सकती है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी सतर्क है, विजिलेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। काफ़ी ब्रेव पर्सनैलिटी के पर्सन होंगे। ठीक है, ये जल्दी से हार मानने वाला पर्सन मुझे नहीं दिख रहे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। स्ट्रॉन्ग एंड बोलने में काफ़ी तेज होंगे। ठीक है, तो समवेयर ये पर्सन, इनकी जो बोलने की जो स्पीड होगी वो भी जल्दी हो सकती है। आवाज़ भी बहुत तेज हो सकती है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। एंड हार्ड वर्कर बहुत होंगे, थकने वाले पर्सन मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, वी हैव द ईगल। ओके, कनेक्शन टू द एंजेलिक रेल्म, मुझे यहाँ दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, इनके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ होगी। ठीक है, तो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है ये पर्सन, इनको ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड से एक इनका कनेक्शन होगा। ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी भी तरह के डिसीजंस को लेने में अपने इंट्यूशन को सुनते होंगे। ठीक है, इनको सरफेस लेवल पे बात करना या सरफेस लेवल पे चीज़ों को देखना नहीं आता होगा, बल्कि लेयर बाय लेयर ये पर्सन डीप किसी भी चीज़ को जाके सोचते होंगे, देखते होंगे, तब जाके किसी तरह के डिसीजन को लेते होंगे ये पर्सन। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है ये पर्सन अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को प्रे करते होंगे। ठीक है, या तो इनकी फैमिली के द्वारा इनको सिखाया गया होगा या फिर ये हैबिट इन्होंने खुद से कल्टीवेट की होगी, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ओके, यस, तो समवेयर इनका एंजेलिक रेल्म से कनेक्शन होगा, वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं।
एंड विद द ग्रे लाइट, रोमांस, इल्यूजन, सीकिंग द सेक्रेट। ओके, मुझे दिखता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ठीक है। ये इवन तो आप लोगों की अगर अरेंज मैरिज भी है तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर रोमांटिक होंगे। आपको फील नहीं होगा कि ये आपकी अरेंज मैरिज है, एंड आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ग्रो होगी। एंड ये पर्सन रिलेशनशिप पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगे, ठीक है ना। आपकी मैरिज पे आप भी वर्क करोगे, बट इनकी तरफ से अगर हम एफर्ट की बात करें तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने एफर्ट्स डालेंगे, इसलिए ताकि आपकी मैरिज इंटरेस्टिंग हो, बोरिंग ना हो, ठीक है, वो चीज़ है। तो समवेयर ये पर्सन आपको डेट पे ले जाएंगे, आपको ट्रैवल करवाएंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड वी हैव द ग्रे लाइट, ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। ना सिर्फ आपको, इस पर्सन का नेचर होगा कि ये पर्सन प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाइब है। सो ये पर्सन किसी न किसी तरह के प्रोटेक्टर हैं, इनका नेचर है, ये पर्सन ब्रेव है काफ़ी ज़्यादा। ओके, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के कोई भी काम इनको दे दिया जाए, काफ़ी क्रिएटिव है, जिस भी काम को करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को पोएम लिखने का शौक है, इनकी हॉबी हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। नॉट ओनली ये पर्सन आर्टिस्टिक हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये जो भी काम करते हैं उसमें ये पर्सन अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं, लोगों से हट के किसी काम को प्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ओके, आपके लिए नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है, 99 नंबर आपको दिख सकता है। नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों के लिए 999 इंपॉर्टेंट है। हमारे पास यहाँ पर 9 है, ओके, 9 9 एंड 9, ओके। सो 999 नंबर कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। 40 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है। चलिए हम आगे देखते हैं हमें क्या पता चलता है, ये कौन से पर्सन है। वी हैव डिस्टेंट हॉरिजन्स, ओके। नंबर 36, नंबर 9 विच इज चेंज। नवंबर में आप लोग मिल सकते हो उस पर्सन से, ओके। सडन वेल्थ, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है सडन वेल्थ। We have community, we have despair, we have courtship, okay. Bottom of the deck is house, okay. हाउस सोल्स में कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है ना। एंड आपकी जो ये रिलेशनशिप होगी, आपकी ये जो मैरिज होगी, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में मुझे दिखता है आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे, आप इनकी वाइफ बनोगे, एंड इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। वी हैव मैच्योर वुमेन, तो समवेयर आप इस पर्सन के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करोगे, ठीक है ना। एंड हाउस सोल्स में कि आपके घर में काफ़ी शांति होगी, आफ्टर मैरिज आपकी जो लाइफ होगी वहाँ पे काफ़ी स्टेबिलिटी है, ठीक है। आपकी ड्रीम कंप्लीशन हो रही है या फिर आपकी ड्रीम अचीवमेंट हो रही है, वो चीज़ें मुझे दिखाई जा रही है। आपने जिस तरह का सपना देखा है कि हमारी मैरिज के बाद वैसी लाइफ होनी चाहिए, वैसा आपका लाइफ होगा, ठीक। आप दोनों मिलकर एक ब्यूटीफुल हाउस बना सकते हो, ठीक है। या फिर इस पर्सन का एक ऐसा घर होगा जहाँ पर आप शिफ्ट करोगे एंड आपको लगेगा कि ऐसे घर का सपना तो हम हमेशा से देखते थे, ठीक है। वो चीज़ें हो सकती है। एंड नाउ वी हैव डिस्टेंट हॉरिजन कार्ड। मुझे दिखता है कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत दूर से आ सकता है, कुछ लोगों के लिए ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या फिर ऑनलाइन आप लोग इस पर्सन से पहले मिल सकते हो। कम्युनिटी, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी जो मैरिज होगी वो फैमिली के द्वारा कराई जाएगी एंड काफ़ी सेलिब्रेशन होगा, ठीक है ना। ग्रैंड सेलिब्रेशन, ग्रैंड वेडिंग, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। तो काफ़ी सेलिब्रेट करोगे, अपनी मैरिज बहुत यादगार होगी, जहाँ पे सभी लोग आएंगे, आप लोगों के घर के बुजुर्ग, आप लोग सभी लोगों की, ठीक है ना, फैमिली की पूरी रजामंदी के साथ यहाँ पे शादी होगी, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आप शादी के बाद कहीं दूर शिफ्ट कर जाओगे, आप जिस स्टेट सिटी में हो अभी वहाँ पर नहीं रहोगे, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि आपकी शादी जब हो तो आप खुश ना हो, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है किसी और से शादी करना चाहते हैं या फिर आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, ओके। या फिर आपकी सेकंड मैरिज के लिए आप चाहते हो कि सेकंड मैरिज हो रही है, तो समवेयर आपकी जब मैरिज होगी तो आप थोड़े से डिस्पेयर में हो सकते हो, सैड हो सकते हो। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कारण है, बट हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी जब मैरिज हो रही है तो आपको लगेगा कि हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, जिसे आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहोगे उस टाइम पे, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट आपको इस पर्सन के द्वारा मिलाया जाएगा, आपकी ये डेस्टाइन्ड पार्टनर है, आपकी इस पर्सन से शादी होगी, ठीक है। वी हैव सडन वेल्थ। अगर हम वेल्थ की बात करें, फाइनेंशियल अबंडेंस इस पर्सन के पास बहुत होगा, ठीक है। वेल्थ इस पर्सन के पास बहुत होगा, एक स्टेबल घर होगा, ठीक है। एंड आपकी मैरिड लाइफ में मैं देख रही हूँ कि वेल्थ की, अगर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो मटेरियल अबंडेंस में मुझे यहाँ पे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। 32 इस पर्सन की एज हो सकती है,
ओके 13 को आपका बर्थडे आता हो, 36 आपकी एज हो सकती है, 39 आपकी एज हो सकती है। ओके चलिए हम देखते हैं आपका इस पर्सन के साथ कैसा होगा लाइफ, दोनों का कनेक्शन कैसा होगा, आप दोनों पर्सन का कनेक्शन कैसा होगा। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी माय व्यूअर्स। वी हैव वर्दीनेस, फर्स्ट कार्ड इज वर्दीनेस। वी हैव सोलमेट, ब्यूटीफुल। वी हैव डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। वी हैव द वर्ल्ड, वर्ल्ड हमारे पास 2 बार है। ओके वी हैव द गार्डन एंड द गेट। बॉटम ऑफ द डेक इज वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके सो यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे वो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन है, सोलमेट का कार्ड है। ओके मे बी आपको स्टार्टिंग में इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आने में या मैरिज करते समय थोड़ी सी आपको दुख हो सकता है, या फिर आपको अनसर्टेनिटी हो सकती है, ठीक है, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है, इस पर्सन के बारे में आप श्योर नहीं रहोगे, बट मैरिज के बाद आप काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हो, आपकी वर्ल्ड कंप्लीशन होगी एंड समवेयर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कनेक्शन बनाई गई है वो डिस्टाइंड कनेक्शन है, ठीक है ना, ये आपके लिए डेस्टिनी थी एंड आपके लिए बेस्ट पार्टनर को आपकी लाइफ में भेजा गया, आप ऐसा फील करोगे, ठीक है, आपको समवेयर फील होगा कि आपने जिस चीज़ के लिए डिवाइन से प्रे किया था वो आपको मिला है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। वी हैव द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। ओके ये मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपके अंदर हो सकता है, ठीक है, मैरिज को लेके या फिर इस पर्सन के अंदर किसी ना किसी एक पर्सन को मैरिज को लेके एक इनसिक्योरिटी रहेगी, ठीक है, बट आफ्टर मैरिज आप लोगों को पता चल पाएगा, आप इस पर्सन को किसी न किसी तरह से हेल्प करोगे इनकी इनसिक्योरिटी से फाइट करने के लिए, इनकी ये एनर्जी जो डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, हो सकता है ईगो की प्रॉब्लम हो या फिर ट्रस्ट करने की प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ एक नेगेटिव ट्रेट होगा जिसको आप ओवरकम करने में या फिर उसको हील करने में हेल्प करोगे इस पर्सन की, ठीक है, या फिर आप दोनों ही पर्सन का ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को ही किसी न किसी तरह का फोबिया, डर या एंगर इश्यूज, किसी तरह का ट्रॉमा हो सकता है जिसको कि आप दोनों के मिलने पर एक दूसरे को वर्दी फील कराओगे, ठीक है, आप दोनों को फील होगा कि हम दोनों साथ में आके काफ़ी हैप्पी है, ठीक है, आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस बुरे हो सकते हैं, हो सकता है आपकी कोई मैरिज टूटी है, या अगर आप सिंगल भी हो तो भी आपकी बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। वी हैव द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जो शो करता है किसी तरह का डर, फोबिया, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हो सकता है इस पर्सन को डर लगता हो मैरिज करने से, एंड यहाँ पर ये कार्ड उसी चीज़ का कंफर्मेशन है। बट वी हैव वर्दीनेस, तो समवेयर आप दोनों जब साथ में आओगे आप दोनों को फील होगा कि हम दोनों के अंदर डिफरेंसेस होते हुए भी हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड जो कंप्लीशन को दिखाता है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको फील होगी। एंड देन वी हैव द सोलमेट कार्ड, आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ आके ग्रो कर रहे हो, ओके, आप दोनों एक साथ आके बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, काफ़ी ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करोगे एक साथ, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। एंड मुझे दिखता है कि आप दोनों की पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, ओके। हो सकता है आपको अपने ऊपर डाउट रहता हो अपने लुक्स को लेके, बट ये पर्सन आपको फील कराएंगे कि आप काफ़ी स्पेशल हो, ठीक है। समवेयर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ होगी जिसको कि आप दोनों ही एक दूसरे को फाइट करने में हेल्प कर रहे हो, ओके। वी हैव द गार्डन एंड द गेट, yes definitely shows me we have the distorted masculine and the garden and the gate, okay। तो डेफिनेटली आप दोनों ही पर्सन अपने डार्कर साइड पे वर्क करोगे, ठीक है ना, या फिर ये पर्सन आपको हेल्प करे अपने डार्कर साइड पे वर्क करने में, आप इस गेट से बाहर आ रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो, अपनी इनसिक्योरिटीज से फाइट कर पा रहे हो, ठीक है, एंड आप इस पर्सन की हेल्प कर रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। मिराकल्स, ओके, सो यस डेफिनेटली आपकी मैरिज के बाद आप फील करोगे कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल एक मिराकल की तरह है, ब्लेसिंग की तरह है, ओके। गो विद द फ्लो, ओके, सो मे बी आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना, आप स्टार्टिंग में बिल्कुल भी रेडी नहीं रहोगे, मुझे दिखता है कि आप बिल्कुल भी रेडी नहीं रहोगे इस मैरिज के लिए, इस प्रपोजल के लिए, या फिर ये पर्सन नहीं रेडी रहेंगे, ठीक है, बट आप दोनों ही पर्सन एक दूसरे को टाइम दोगे, इस रिलेशनशिप को चांस दोगे। एक पर्सन बैंक में वर्क करता है, दूसरा पुलिस में, ऐसा हो सकता है आप बैंक में वर्क करते हो, ये पर्सन पुलिस में वर्क करते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, ओके। ग्रैटिट्यूड, ओके, वी हैव मिराकल्स इन ग्रैटिट्यूड, तो समवेयर आप डेफिनेटली आप रियलाइज कर पाओगे कि ये पर्सन आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, मिरेकल की तरह है आपकी लाइफ में, एंड आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, गॉड को थैंक बोलोगे इस पर्सन को आपके लाइफ में सेंड करने के लिए,
नॉट ओनली दैट कि आपकी इस पर्सन से मैरिज हो रही है इसलिए आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको समवेयर या फिर आप इस पर्सन को समवेयर हेल्प कर रहे हो अपनी डार्कर साइड पे वर्क करने के लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमा, दुख या फिर पास्ट का कोई एक्सपीरियंस आपने अपने अंदर स्टोर कर रखा है एंड आप उस पर वर्क नहीं करते हो, ठीक है ना। तो ये पर्सन आपको उसमें हेल्प कर रहे हैं, ओके। एंड आप इसलिए गॉड को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो कि इस तरह के पार्टनर आपके लाइफ में एंटर हुए हैं। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। चलिए हम देखते हैं द फ्यूचर। ओके, सो यस, कुछ लोग मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इस पर्सन से अभी नहीं मिले हो एंड इन फ्यूचर आप इस पर्सन से मिलोगे एंड ये पर्सन डेफिनेटली मुझे नए पर्सन दिख रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है ना, बिल्कुल नए, जिनसे आप कभी मिले नहीं हो, ओके। एंड आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो। चलिए हम देखते हैं इस पर्सन का प्रोफेशन क्या हो सकता है। हम चिट से देखते हैं क्या हमें पता चल रहा है इस पर्सन का प्रोफेशन क्या हो सकता है। वी हैव योगा इंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये पर्सन योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। गाइडर। ओके, सो ये पर्सन गाइड हो सकते हैं किसी तरह के एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको गाइड करेंगे आपकी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी से, आपकी डिस्टॉर्टेड साइड से, डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर निकल के एक बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में आपको ये पर्सन पुश करेंगे, ठीक है। लॉयर, एज आई सेड ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, आप दोनों हो सकते हो, ठीक है। नेवी ऑफिसर ये पर्सन हो सकते हैं। चलिए हम और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं, सी हमें क्या पता चलता है। ओके, सो हमारे पास पहला चिट है 5 इयर्स का, ठीक है। तो कुछ लोग इनसे 5 साल बाद मिलेंगे, ठीक है, या फिर आप दोनों की एज गैप 5 इयर्स हो सकती है, आप दोनों के बीच में एज गैप। हुक्ड लॉन्ग नोज, इस पर्सन की हुक्ड लॉन्ग नोज हो सकती है। बिजनेसमैन, सो ये पर्सन किसी तरह की बिजनेसमैन हो सकते हैं। लेटर डी इज इम्पॉर्टेंट, ओके, फर्स्ट नेम में आता हो या फिर आपका या फिर इस पर्सन का। जनवरी इज इम्पॉर्टेंट हियर, बर्थडे आता हो आपका या फिर इस पर्सन का। सॉन्ग्स सुनना पसंद हो सकता है इस पर्सन को या फिर आपको। वैलेंटाइंस डे, ठीक है, आपके लिए स्पेशल होगा या फिर वैलेंटाइन डे को ये पर्सन आपके लिए गाना गाएंगे। डाटा एनालिस्ट हो सकता है ये पर्सन। लेटर के इज इम्पॉर्टेंट, ओके, सो आपका नेम स्टार्ट होता है या फिर इस पर्सन का। लेजी, ये पर्सन लेजी हो सकते हैं, ठीक है। हैव मेट बिफोर, ओके, तो कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइंस डे आपने उनके साथ मनाया है एंड हैव मेट बिफोर, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो पहले से। हेजल आइज, ओके। लेटर ई, ओके, वी हैव डी के ई। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपसे मिल चुके हैं एंड मे बी हो सकता है इस पर्सन ने आपको एक्सप्रेस ना किया हो अपना लव, ठीक है। बट अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताई है अगर मैच हो रही है तो डेफिनेटली ये पर्सन वो हो सकते हैं, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस डालना ना भूले। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है द क्वीन, या फिर आपकी बर्थडे आती है 3, 6, 11, 14, 19, 23, 28, 30, 5, 9, 12, 17, 22, 25 और 39, ये आपकी रीडिंग है, ओके। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं दोस्तों, हु विल बी योर फ्यूचर हस्बैंड। आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या काम करते हैं, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी होगी, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, ओके। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ जितनी मैसेज रेजोनेट होती है वो रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा, ओके। जब तक हम रीडिंग कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर लें। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या पता चलता है हमें। कौन होंगे ऑप्शन नंबर 2 के फ्यूचर हस्बैंड। आप अपनी फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। We have Knight of Pentacles and then we have 6 of Cups. Okay. Wow, Knight of Pentacles and then we have Knight of Cups. Beautiful. We have 6 of Swords. And then we have 10 of Wands.
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट। यहाँ पर मुझे साइंस नजर आ रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे सभी साइंस है, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड देन वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, यहाँ पे अर्थ साइन सभी है, ओके। मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप दोनों ही पर्सन, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। आप लोग एक स्पेशल कनेक्शन फील कर पाओगे, ओके। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपके चाइल्डहुड फ्रेंड होंगे, हो सकता है कि आपकी ये बचपन के दोस्त हैं एंड आपकी इनके साथ मैरिज हो रही है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट हो सकते हैं, इट मीन्स कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, ठीक है। आपने हो सकता है इस पर्सन के साथ स्कूल में आपने टाइम बिताया, इट मीन्स आप दोनों पर्सन एक ही स्कूल में थे, चाइल्डहुड फ्रेंड, आपके घर के पास रहते हो बचपन में, हो सकते हैं ये, ठीक है। या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होगी, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। हो सकता है ये आपकी करंट लवर है जिनके साथ आपकी शादी होगी, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ कॉलेज में बना या स्कूल से आप इस पर्सन को जानते हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, ओके। एंड 2 नाइट्स है यहाँ पे, ओके। हो सकता है आपके सामने जब भी ये पर्सन आए तो आपके सामने 2 प्रपोजल्स रहेंगे, ठीक है। एक पर्सन आपके पसंद का होगा, इट मीन्स आप इसके साथ रिलेशनशिप हो, एक पर्सन बिल्कुल नया हो, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एंड आप दोनों पर्सन के बीच में, आपके फ्यूचर हस्बैंड और आपके बीच में एज गैप होगा, ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी सेकंड मैरिज के लिए आप देख रहे हो, आपकी कोई चाइल्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे छोटे होंगे, सिंगल हो सकते हैं, उनकी फर्स्ट मैरिज हो सकती है, ओके। डेफिनेटली ये सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग जिस रीडिंग को देख रहे हैं, आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, आपकी एक चाइल्ड है, वैसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई जा रही है। एंड आप वरीड हो, आप चिंतित हो कि आपकी लाइफ में आपकी सेकंड मैरिज होगी कि नहीं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। एंड जो लोग सिंगल है, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। या फिर पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये पर्सन लॉयल बहुत होंगे। विद द नाइट ऑफ कप्स, इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक। ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे मैरिज के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो कप है इनके हाथ में एंड यहाँ पे नाइट के हाथ में पेंटिकल है। तो ये पर्सन जब आपसे मिले, हो सकता है कि ये पर्सन करियर में इतने सेटल नहीं है, ठीक है। एंड ये पर्सन वर्क करेंगे, आप लोग रिलेशनशिप में कुछ टाइम रहोगे, डेटिंग का टाइम चलेगा। एंड ये पर्सन जब स्टेबल हो जाएंगे तब ये पर्सन मैरिज का ऑफर आपके पास लेके आएंगे, ठीक है। एंड ये पर्सन स्टेबिलिटी देंगे, काफ़ी लॉयल होंगे, कमिटमेंट के बहुत पक्के होंगे ये पर्सन, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड यस, ये पर्सन फन लविंग पर्सन होंगे, इनको घूमना फिरना पसंद है, पार्टी करना पसंद है, हंसी मजाक करना पसंद है, ठीक है। ऑल्दो ये पर्सन लाइफ को लेकर सीरियस है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, कभी कभी ये पर्सन कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई जा रही हैं। बट यस, इस पर्सन को एक गाइड की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। हो सकता है इस पर्सन की मदर ना हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, ओके। बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में एक गाइड की, मदर लाइक फिगर की आशा करते हैं, विश करते हैं, ठीक है, जो कि हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में ना हो, एब्सेंस हो उस चीज़ की, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन समवेयर हेल्पलेस फील करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने स्ट्रगल किया होगा अपने लाइफ में, छोटी सी एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। एंड हो सकता है ये पर्सन काम करने के लिए, वर्क के लिए दूसरे टाउन, स्टेट, सिटी में जाके सेटल हो। अभी काफ़ी मदरली होंगे नेचर के, ठीक है ना, बहुत केयर करना लोगों की एंड ध्यान रखना। पेट्स, इनके पास कोई पेट हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ें मुझे दिख रही है। हो सकता है कि इनकी मदर ना हो एंड इनकी स्टेप मदर ने इनको बड़ा किया है, ठीक है। तो समवेयर इनको मदर की कमी हमेशा से खलती रही है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, ओके। या फिर हो सकता है इस पर्सन को अपने घर से दूर रहना पड़ा हो पढ़ाई के लिए, ठीक है, और ये हमेशा मदर की कमी इनकी लाइफ में रही है, ओके। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन का बर्थडे जून में आता हो या फिर आप लोग मिल सकते हो जून में। 15 नंबर इस पर्सन का बर्थडे दिखाता है, ओके। 7 नंबर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। चलिए देखते हैं और क्या पता चलता है हमें। वी हैव द गॉब्लिन, द वुंडेड ह्यूमन ईगो, ओके। we have risk, okay, beautiful. The horse, accepting help from another, delegating authority. We have forgiveness, okay. We will take one more card. We have death,
Okay. Bottom of the deck is the owl, deception and wisdom. Okay, we have the owl card which shows me कि आप में से बहुत सारे लोगों की मैरिज उस पर्सन से होगी, ठीक है ना, जो पर्सन आपके पास्ट में रह चुके हैं, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप रह चुका है, या फिर आप किसी के साथ करेंटली डील कर रहे हो, सेपरेशन में हो, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े हो गए हैं, कोई टेंशन है, ठीक है, तो आपकी मैरिज उस पर्सन से हो सकती है. ओके, आई कैन सी दैट. विद द फॉरगिवनेस कार्ड आप इस पर्सन को माफ़ कर दोगे एंड आपकी शादी उसी पर्सन से हो रही है जो आपके एक्स रह चुके हैं या फिर जिनके साथ आप डील कर चुके हो, ठीक है. अगर आप सिंगल हो, ठीक है ना, तो मुझे दिख रहा है कि आप क्या होगा कि आपकी इस पर्सन के साथ इंट्रोडक्शन होगी, आप इस पर्सन को डेट करोगे, कोई ऐसा टाइम आएगा जब आप लोग सेपरेट हो जाओगे एंड देन फिर आपकी इस पर्सन से मैरिज होगी, ठीक है. इट मीन्स कि सिनेरियो यही है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन रिटर्न होके आएंगे जिनके साथ आपकी मैरिज हो रही है, ठीक है. वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं. एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, ठीक है ना, एंड आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी कोई चाइल्ड है, ठीक है. तो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी डिवोर्स से सेपरेशन प्रोसेस चल रही है, तो आपकी रिकॉन्सिलिएशन होगी उसी पर्सन के साथ, ठीक है ना. आप फिर से रिस्क लेने को तैयार होगे, आप उस पर्सन को फॉरगिव कर दोगे, ठीक है. एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इवन दो आपकी डिवोर्स प्रोसेस चल रही है तो वो आपकी फिर से रिकॉन्सिलिएशन हो रही है उसी पर्सन के साथ. वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है, मैसेज दे रहे हैं, ठीक है. फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी पॉसिबल एंड ये पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाए जा रहे हैं. ओके, यहाँ पे आपकी कोई हेल्प कर सकती है, हो सकता है आपका किसी तरह का काउंसलिंग कराया जाए एंड आप फिर से रेडी हो जाओ, ठीक है. वो चीज़ें दिखाई जा रही है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन बन रही है. अगर आपकी सेकेंड मैरिज के बारे में आप सोच रहे हो तब वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है. एंड येस, फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली आई कैन सी आपकी लाइफ में कोई एक्स पर्सन रिटर्न होके आ रहे हैं या फिर आप किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो, ठीक है. तो ये वही पर्सन हो सकते हैं जिनकी साथ आपकी मैरिज होगी. ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है. इस पर्सन की एज 46 हो सकती है, 26 हो सकती है, आपकी एज 31 हो सकती है. ओके, चलिए हम देखते हैं आगे हमें क्या पता चलता है. कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि ये पर्सन आपको थोड़े से इगोस्टिक लग सकते हैं, ठीक है. एंड आपको लगेगा कि इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनको चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपको ऐसा लग सकता है. थोड़े से आपको ये पर्सन इगोस्टिक लग सकते हैं. वी हैव कंसर्न एंड वी हैव बैड हेल्थ, वी हैव कंसर्न. ओके, वी हैव टॉयल एंड लेबर, वी हैव थीफ. Okay, we have community, we have courtship. Bottom of the deck is mature woman. Okay, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की लेट मैरिज हो सकती है, ठीक है ना. लेट मैरिज इट मीन्स कि आपकी मैरिज तब हो सकती है जब आपकी एज 30s में हो, ठीक है. उस टाइम पे आपकी मैरिज हो सकती है, या फिर करेंटली आपकी एज 30 है, 35 है, तो आपकी मैरिज उस टाइम पे हो सकती है. ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है. वी हैव 2 कार्ड्स, बैड हेल्थ एंड कंसर्न. मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन को डेफिनेटली इनके लाइफ में जब ये बच्चे रहे होंगे, चाइल्डहुड इनका ऐसा गुजरा होगा जब इनके साथ इनकी मदर नहीं रही होंगी, ठीक है. तो जब भी ये पर्सन इनकी सेहत ख़राब होती होगी, इनको जब भी अपनी लाइफ में केयर की ज़रूरत पड़ती होगी, जहाँ पे इनको मदर की याद आ रही है या मदर की ज़रूरत होती है, तो इनके पास इनकी मदर नहीं रही होंगी, ठीक है ना. वो चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि ये अपने मदर से दूर थे, हॉस्टल में थे. वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ सिनेरियो रहा हो, या फिर इनकी मदर ना रही हो. वो चीज़ें हो सकती हैं. बैड हेल्थ एंड द कंसर्न, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डॉक्टर हो या फिर इस पर्सन को किसी न किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ रहती है. वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं. ओके, कुछ लोगों के लिए वी हैव द थीफ कार्ड. आप इस पर्सन से डील कर चुके हो, ठीक है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए आपके एक्स है, आपके एक्स लवर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप इनके साथ अभी डील कर रहे हो बट कोई डिफ़िकल्टी चल रही है रिलेशनशिप में. वो चीज़ें हो सकती है. हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है बट ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न होके आ रहे हैं. आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, आप इस पर्सन के लिए टेंस्ड हो. वो चीज़ें हो सकती है. इस पर्सन से आप वर्क प्लेस पे मिले हो, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है. डेफिनेटली आई कैन सी कि एज डिफरेंस है आप या आपके पर्सन के बीच में, ठीक है ना. मतलब एक पर्सन बड़ा है, एक पर्सन छोटा है एज में, एंड आपको टेंशन है. एक पर्सन मैरिड हो सकता है, आप अनमैरिड हो सकते हो. ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है. वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट एट लास्ट मुझे दिखता है आप लोगों की शादी होगी, ठीक है. एंड फैमिली की रजामंदी से होगी, एंड आप दोनों आफ्टर मैरिज काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताओगे, ठीक है ना. इट मीन्स आप लोगों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, ठीक है ना. एंड एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रहेगा. बिफोर मैरिज हो सकता है कुछ चैलेंजेस आप फेस करो, हो सकता है फैमिली रजामंदी ना दे, बट आफ्टर मैरिज सारी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है. वो चीज़ें मैं देख रही हूँ. आप लोग यूनियन में रहोगे एंड आप लोग साथ में रहोगे, कोई एक काम भी शुरू कर सकते हो साथ में, ठीक है. वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं. चलिए हम देखते हैं आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज, आपकी लाइफ कैसी रहेगी इस पर्सन के साथ.
वी हैव 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बॉटम ऑफ द डेक इज 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, लेट मी टेक 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। आप लोगों की मैरिज के बाद लाइफ कैसी होगी, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी होगी। द डिवाइन फेमिनिन, ब्यूटीफुल एनर्जी। वाओ, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। द डिवाइन मैस्कुलिन, ओ माय गॉड। इनर पीस, ओके, कंपैटिबिलिटी। वाओ, तो आपकी मैरिज एक ऐसे पर्सन से होगी जो आपके लिए परफेक्ट है, कंपैटिबल है। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो ये पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। बट आप दोनों ही परफेक्ट मैच होंगे, ठीक है ना। इसलिए आपकी मैरिज बहुत ही स्मूथली रन करेगी, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ बहुत ही पीसफुली गुजरेगी। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के सपोर्टिव होंगे। आपकी वीक पॉइंट इस पर्सन की स्ट्रेंथ होगी, एंड इस पर्सन की जो भी वीक पॉइंट है वो आपकी स्ट्रेंथ होगी, ओके। एंड आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। बहुत ही केयरिंग, लविंग, इस पर्सन को जैसे पार्टनर चाहिए वो मिलेंगे, एंड आपको जैसे पार्टनर चाहिए आपकी लाइफ में, जैसा भी विश किया है वैसे ये पर्सन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ब्यूटीफुल, ओके। एंड आप दोनों की जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग, आपकी फ्रेंड्स हेल्प करेंगे इस मैरिज को यूनियन में लाने में, एंड आपके पेरेंट्स मानेंगे, ठीक है। अगर कोई किसी भी तरह की चैलेंजेस है वो टाइम के साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों डेस्टाइंड हो, ओके। मे बी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, बट ये चैलेंज खत्म हो जाएंगे, एंड आप दोनों को यूनियन में आने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ओके। वी हैव 6th चक्र आर्कएंजल यूरियल, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में ये पर्सन जब भी आ रहे हैं, आपकी बहुत हीलिंग हो रही है, या जब आप अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हो, खुद पे वर्क कर रहे हो, अपने आप को स्टेबल बना रहे हो, अपने आप को डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मिला रहे हो, यानी कि तब जब अपने ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी अगर आप फीमेल फिगर को देख रहे हो, ये वर्क कर रही हैं, अपने ऊपर फोकस्ड है, ठीक है, अपने करियर के ऊपर में, अपनी ग्रोथ के ऊपर में, ठीक है ना। यू आर इनफ, जब आपको फील हो कि हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि आप किसी के लिए वेट नहीं कर रहे हो कि हमारी लाइफ में कोई पार्टनर आएंगे तब हम अपनी ग्रोथ पे वर्क करेंगे, या फिर तब हमारी ग्रोथ होगी, वैसा कुछ नहीं। जब आप खुद को सही बना रहे हो, ठीक है ना, डेवलपमेंट के ऊपर में वर्क कर रहे हो, अपने आप को दूसरे लेवल पे ले जा रहे हो, ठीक है, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर होंगे। अगर आपकी किसी तरह की ट्रॉमा है, डर है, फियर है, कुछ काम आपको अपनी लाइफ में कंप्लीट करने हैं, वो आप काम को करो, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। मे बी आपको नॉलेज गेन करना है, या अपने आप को डेवलपमेंट, किसी भी तरह की डेवलपमेंट आपको खुद के भीतर में लानी है, तो डेफिनेटली आपको वो काम करना चाहिए, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। तब आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। लेट्स सी सोल पर्पस। सी क्या है, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है सोल पर्पस का, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। सी, मैंने आपको बताया कि आपको अपने सोल पर्पस पे वर्क करना है, ठीक है। आपको सिर्फ मैरिज के बारे में नहीं सोचना, पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है, लव रिलेशनशिप के बारे में ही नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये पर्सन को जब आना होगा तब वो आपकी लाइफ में आ ही जाएंगे। ये पर्सन आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। बट बिफोर दैट, जब आप अपने ऊपर वर्क करें, यहाँ पे आपको मेन दिख रहे होंगे, यानी इस पर्सन के हाथ में एक पेपर है, ठीक है। सोल पर्पस हम समझ सकते हैं, एंड सिमिलर फिगर यहाँ पर भी है। तो आपको डेफिनेटली एक मैसेज दिया जा रहा है इस रीडिंग के थ्रू कि आपने बहुत सारे काम को डिले किया है, आपने बहुत सारे काम को अधूरा छोड़ा हुआ है, उस काम को आप करो, ठीक है। आपको उस काम को करने के लिए किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इनफ हो, यू आर इनफ, यहाँ पे मैसेज है। एंड जब आप इस सोल पर्पस से जुड़ते हो, अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस पहचानते हो, आपकी खुद की कोई वर्थ है ये पहचानते हो, तब जाके आपके लाइफ में एक मीनिंग ऐड होगा, ठीक है ना। आपकी लाइफ का एक मीनिंग ऐड होगा, आपको खुद की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ऐसा करना है, अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। फेदर, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स दे आर नियर यू। एंड आप जो भी कर रहे हो, ठीक है ना, अपने करियर के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, उसमें आपको डिवाइन की तरफ से पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। एंड मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली, ओके। सो डेफिनेटली जब अपने लाइफ में आप ये चेंज लाते हो, जब अपने सोल पर्पस से जुड़ते हो, आई कैन सी कि डिवाइन तब ही उसी टाइम पे ये पर्सन आपकी लाइफ में भेज रहे हैं,
ठीक है ना। इस मैसेज से यहाँ डिनाई नहीं किया जा सकता है कि जब अपने सोल पर्पस से आप जुड़ रहे हो, जब आप खुद पे वर्क कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हो, तब जाके ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। ओके, सो आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं एंड आप उसको इग्नोर मत करो, उसको पीछे मत छोड़ते जाओ एंड वेट मत करो, ठीक है ना। जो आपका काम है उसे करते जाओ, वो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। कुछ लोगों को हो सकता है आपको ट्रैवल करना है, तो डेफिनेटली आपको अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहिए। ओके, चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन के लिए हमें चिट से क्या बताया जा रहा है। इस पर्सन का प्रोफेशन क्या हो सकता है। 20 आपकी बर्थडे को दिखाता है, 29 आपकी एज हो सकती है। ओके, अगस्त में आपका 20 अगस्त को आपका बर्थडे आता हो। दिस पर्सन कैन बी अ टीचर, ट्यूटर, योगा इंस्ट्रक्टर। ये पर्सन योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ठीक है। हेयर ड्रेसर, एडवोकेट, एंड देन वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हो। वी हैव लॉयर, एडवोकेट एंड लॉयर यहाँ पर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर्सन का जॉब जुड़ा हो सकता है। एयरफोर्स ऑफिसर हो सकते हैं। चलिए हम और भी देखते क्या पता चलता है हमें आपके फ्यूचर हस्बैंड के बारे में। लेट्स सी वैलेंटाइंस डे। ओके, सो मे बी आपने इस पर्सन के साथ वैलेंटाइंस डे बिताया है, सेलिब्रेट किया है, वो चीज़ें हो सकती हैं। एंड देन वी हैव हॉस्पिटल और डॉक्टर। मे बी आप किसी हॉस्पिटल विजिट करते हो अपनी ट्रीटमेंट के लिए या फिर फैमिली मेम्बर की ट्रीटमेंट के लिए, तो ये पर्सन वो हो सकता है। ये पर्सन एक डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 इज हियर, तो आपका बर्थडे दिखाता है या फिर इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है, जून में हो सकता है, ठीक है। 6 सितंबर, सितंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मिल सकते हो, आपकी बर्थडे आती है या फिर मैरिज हो सकता है। 6 सितंबर को कुछ लोगों का एंगेजमेंट हो सकता है, ठीक है। हेजल आइज आपकी हो सकती है या फिर इस पर्सन की। बैंक, बिल्डिंग, सोसाइटी मैनेजर ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, वी हैव गॉर्जियस। ये पर्सन दिखने में बहुत अच्छे होंगे। ओके, आई मिस यू। ओके, कुछ लोग हो सकता है आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं आई मिस यू। लेटर डी इज हियर, आपके नाम का इनिशियल हो सकता है, सेकेंड फर्स्ट नेम में हो सकता है, सिटी नेम हो सकता है, कर्ली हेयर हो सकते हैं आपके। सन, वाओ, सन ऑलवेज इंडिकेट हैप्पीनेस, न्यू बिगनिंग, ब्राइटनेस इन योर लाइफ, ठीक है। तो आप किसी को फॉरगिव करके फिर से अपने लाइफ में वापस ले रहे हो, हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। सन ऑलवेज डिनोट हैप्पीनेस, ठीक है ना। ये तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। वाओ, सन के बाद हमारे पास स्टार है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी। स्टार इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सिंबल, ठीक है ना। ये स्टार जो होता है बहुत अच्छा सिंबल माना जाता है। ये हीलिंग होता है, ये विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, ठीक है। आप किसी तरह की मैनिफेस्टेशन, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये उस चीज़ को दिखाता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ठीक है। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा सिंबल है आपके लिए। एंड सन भी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अच्छी गुड ओमेन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे, तो स्टार आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी हीलिंग को दिखा रहा है। आप अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हो, अपनी सोल पर्पस से जुड़ रहे हो, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। ओके, नैनी। ओके, डेफिनेटली मुझे दिखता है कि इस पर्सन को नैनी ने, इट मीन्स कि इनकी मदर ने नहीं, किसी और पर्सन ने इनकी केयर की हो एंड इनको ग्रो कराया हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। सिमिलैरिटी, आप दोनों पर्सन की सिमिलैरिटी हो सकती है। आपको हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या फिर आप भी अपने मदर से दूर रहे हो, वो भी चीज़ें हो सकती है। वी हैव डेलिकेट, इस पर्सन का दिल बहुत ही साफ होगा, प्योर होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। एरीज हो सकते हैं ये पर्सन। एशियन, ये पर्सन एशियन हो सकते हैं। शॉर्ट ब्लैक हेयर आपकी हो सकती है, इस पर्सन की हो सकती है। प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पहले भी टीचर एंड ट्यूटर आया है, तो हो सकता है ये पर्सन किसी तरह के बच्चों को एजुकेशन देते हो, मदर लाइक। ओके, सो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मदर लाइक होंगे। ओके, केयरिंग, मदर के जैसे। हेल्थ एंड फूड इंस्पेक्टर हो सकते हैं ये पर्सन। नेबर, कुछ लोग के लिए ये पर्सन आपके नेबरहुड में रहते हैं, वो भी हो सकते हैं। बोनी, ओके, तो बोनी हो सकते हैं, इट मीन्स इनके हाथ के ऊपर में बोन नज़र आते हैं, कॉलर बोन नज़र आता है, ठीक है, चिक बोन नज़र आता है। सो ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके,
पाइल नंबर 2, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।